हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, बिलासपुर इंदौर बिलासपुर विमान सेवा का शुभारंभ किसने किया? आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। चलिए ध्यान दीजिए, सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों ने इसका शुभारंभ किया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हरी झंडी दिखाकर वर्चुअल शुभारंभ किया है। 3 अक्टूबर 2022 को शुभारंभ किया है। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से एयर कनेक्टिविटी से जुड़ गई। चलिए हमारा 4th पॉइंट देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया ने वर्चुअल रूप से हरी झंडी दिखाकर फ्लाइट को बिलासा देवी केमवट हवाई अड्डा चकरभाटा बिलासपुर से रवाना किया। बिलासपुर इंदौर बिलासपुर विमान सेवा सप्ताह में 4 दिन, देखिए कौन कौन सा दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को इंदौर पहुंचेगी। ठीक है, इस दिन ये अपनी सेवाएं देगी। चलिए इस पैराग्राफ पर नज़र डालिए। रायपुर से अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा शुरू करने की मांग की गई है और अंबिकापुर से बिलासपुर रायपुर को जोड़ते हुए निकटवर्ती प्रमुख शहरी वाराणसी, रांची, पटना, भुवनेश्वर को विमान सेवा से जोड़ने का आग्रह किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में कहाँ 9 अक्टूबर को सबसे बड़ा प्रोफेशनल रेसलिंग इवेंट का आयोजन होने जा रहा है? सही जवाब है रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजन होगा। ठीक है, ऑप्शन 2 सही है। यह भारत में हुए अभी तक के सभी प्रोफेशनल रेसलिंग इवेंट के मुकाबले में सबसे बड़ा होगा। इसमें देश और विदेश से आए रेसलर भाग लेंगे। इस रेसलिंग इवेंट में 18 रेसलर भाग लेंगे, जिसमें 4 विदेशी रेसलर भी शामिल हैं। सभी रेसलर फ्रीक फाइटर रेसलर के सदस्य हैं। मुकाबले के दिन बॉलीवुड कलाकार श्री साहिल खान भी आ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बार नवापारा अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? सही जवाब है ऑप्शन 2, 244.86 वर्ग किलोमीटर है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ मुख्यतः मिश्रित वन, साल वन, पूर्व के सागौन वृक्षारोपण है। बार नवापारा में मुख्य रूप से कर्रा, सेंधा मिश्रित वनों में पाए जाते हैं। राजधानी रायपुर से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, बार नवापारा अभयारण्य राजधानी रायपुर से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, चलिए ध्यान देंगे। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में छत्तीसगढ़ तलवारबाजी टीम ने कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है ऑप्शन 3, कांस्य पदक जीता है। 3 अक्टूबर को इवेंट में टीम चैंपियनशिप के पुरुष वर्ग का मुकाबला हुआ। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में छत्तीसगढ़ तलवारबाजी टीम ने कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश में वन्य प्राणी के प्रति लोगों में जागरूकता के लिए कब से कब तक वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह मनाया जा रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। चलिए ध्यान देंगे, 2 से 8 अक्टूबर तक वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह मनाया जा रहा है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री का भी नाम जान लीजिए, उनका नाम है श्री मोहम्मद अकबर। ठीक है, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं श्री मोहम्मद अकबर। अगला प्रश्न देखिए, स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल नयापारा महासमुंद की किस छात्रा का चयन इसरो के लिए हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन 3, रितिका छुप का चयन इसरो के लिए हुआ है। स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल नयापारा महासमुंद की रितिका का चयन इसरो के लिए हुआ है। रितिका छुप 11वीं मैथ्स की छात्रा है। अगला प्रश्न,
केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में 2021 में विदेशी पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक थी? सही जवाब है महाराष्ट्र और तमिलनाडु। ऑप्शन 2 सही है। 27 सितंबर 2022 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा नई दिल्ली में इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2022 शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार ताजमहल घरेलू पर्यटकों के लिए सबसे अधिक देखी जाने वाली ASI साइट थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद का नया CEO नियुक्त किया गया है? सही जवाब है विनायक गोडसे। ऑप्शन 2 सही है। निम्न में से विनायक गोडसे को भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद का नया CEO नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आसरा पेंशन शुरू की है? सही जवाब है तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने आसरा पेंशन शुरू की है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है R वेंकट रमणी को नियुक्त किया गया है। भारत के राष्ट्रपति ने 28 सितंबर 2022 को वरिष्ठ अधिवक्ता R वेंकट रमणी को 3 साल की अवधि के लिए भारत का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है। श्री वेंकट रमणी के वेणुगोपाल की जगह लिए, जिनका कार्यकाल 30 सितंबर 2022 को समाप्त हुआ। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को अक्टूबर से दिसंबर 2022 तक 3 महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। यह योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? सही जवाब है 2020 में शुरू की गई थी। मार्च 2020 में शुरू की गई इस योजना पर अब तक 3,45,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार प्रति एकड़ गन्ना के लिए कितने रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से इनपुट सब्सिडी दे रही है? सही जवाब है 355 रुपये। छत्तीसगढ़ सरकार प्रति एकड़ गन्ना के लिए 355 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से इनपुट सब्सिडी दे रही है। छत्तीसगढ़ सरकार प्रति एकड़ धान के लिए 9,000 रुपये और गन्ना के लिए 355 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से इनपुट सब्सिडी दे रही है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। चलिए अब हम कुछ प्रश्नों का क्विक रिवीजन करेंगे। छत्तीसगढ़ के मजदूरों को राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत कितने रुपए की राशि दी जा रही है? सही जवाब है 7,000 रुपये की राशि दी जा रही है। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश में 7 से बढ़ाकर कितने तरह के लघु वनोपजों की खरीदी सरकार कर रही है? सही जवाब है 65। प्रदेश में 7 से बढ़ाकर 65 तरह के लघु वनोपजों की खरीदी सरकार कर रही है। सरकार तेंदुपत्ता 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा में खरीद रहे हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात में कवर्धा जिले के नगर पंचायत पंडरिया को निम्न में से क्या बनाने की घोषणा की? सही जवाब है नगर पालिका बनाने की घोषणा की। नगर पंचायत पंडरिया को नगर पालिका बनाया जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ के श्री अमितेश मिश्र ने कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है सिल्वर पदक जीता है। 10,000 मीटर स्पीड स्केटिंग में छत्तीसगढ़ के श्री अमितेश मिश्र ने द्वितीय स्थान प्राप्त कर सिल्वर मेडल जीता। छत्तीसगढ़ के खेल मंत्री का नाम जान लीजिए, श्री उमेश पटेल। ठीक है। चलिए आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। छत्तीसगढ़ के वन विभाग के नए प्रमुख अधिकारी कौन होंगे? अगला प्रश्न है, 22वीं छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता 2022 का शुभारंभ कब होगा? चलिए इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।